हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। दिस इज शाकिर अहमद बड़बुइया। आप सबको स्वागत है आप सबका प्यारा सा चैनल के केमिस्ट्री पे। तो दिस वीडियो इज द 7th वीडियो ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ सॉलिड स्टेट। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और थंबनेल देख के तो आपको पता लग गई होगा आज कौन सा टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो यहाँ पर सॉलिड्स जो है सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसा होता है आपको पता है अच्छे से। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शुड बी ए रेगुलरली एंड ऑर्डरली अरेंज्ड मैनर में रहता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो रेगुलरली एंड ऑर्डरली अरेंज्ड रहता है लाइक दिस। कुछ इस तरह आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे रेगुलरली एंड ऑर्डरली अरेंज्ड रहते हैं। तो यहाँ का टॉपिक है इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। इम्परफेक्शन मतलब ये जो क्रिस्टलाइन बॉडी होगा ये परफेक्ट बॉडी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर अगर एक कांस्टेंट पार्टिकल मिस हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इम्परफेक्शन क्रिएट हो सकता है, डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अगर मैं चीनी है मेरे हाथ में और चीनी में मैं नमक डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, चीनी में डिफेक्ट पैदा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह ये कांस्टेंट पार्टिकल्स है। कांस्टेंट पार्टिकल से अगर एक कांस्टेंट पार्टिकल मिसिंग हो जाता है बीच में से तो ये डिफेक्ट पैदा हो सकता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कांस्टेंट पार्टिकल्स है NaCl से बना हुआ है, ये NaCl का क्रिस्टल और बीच में एक स्ट्रोंशियम है, Sr है, बीच में स्ट्रोंशियम है। तो यहाँ पर सारे सोडियम का एटॉम है, सोडियम एंड Cl का एटॉम है, लेकिन बीच में एक स्ट्रोंशियम का एटॉम है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, स्ट्रोंशियम दूसरा एटॉम है। तो स्ट्रोंशियम के कारण क्या हो रहा है, आपका डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है। और सो वी कॉल दैट दिस इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। So the definition will be like that any departure from perfectly ordered arrangement of constituent particles in crystal is called defect। अगर कुछ perfectly body से अगर थोड़ा डिपार्ट हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा हट जाता है तो अब हम लोग कह सकते हैं इसको डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शन। The defect or imperfections can be classified as atomic defect and electronic defect। This atomic defect further can be classified as point defect and line defect। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस हम लोग सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट non-stoichiometric defect and impurity defect। तो ये तीनों अच्छे से हम लोग दिखेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज पॉइंट डिफेक्ट। तो डिफेक्ट कैन बी क्रिएटेड ओनली बिकॉज ऑफ वन पॉइंट और वन एटॉम इन ए क्रिस्टल लैटिस। पूरा क्रिस्टल लैटिस में सिर्फ एक एटॉम के कारण जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसी को हम लोग कह सकते हैं पॉइंट डिफेक्ट। एंड व्हाट इज लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट मतलब डिफेक्ट आपका क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ वन लाइन, मतलब एक रो में पूरा डिफेक्ट रहेगा और उसी डिफेक्ट के कारण ये लाइन डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी को पूरा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट।
stoichiometric defect can be classified as vacancy defect, interstitial defect, इंटरस्टियल डिफैक्ट, फिर है आपका स्कॉटकी डिफैक्ट, एंड फ्रैंकल डिफैक्ट। ना फर्स्ट व्हाट इज स्टोइचियोमेट्रिक डिफैक्ट। तो यहां पर नाम से पता लग गया होगा, स्टोइचियोमेट्रिक मतलब द रेशियो बिटवीन केटायन एंड एनायन रिमेन सेम थ्रू आउट द डिफेक्ट। मतलब डिफेक्ट जब होगा तब केटायन से एनायन का रेशियो सेम रहेगा, ठीक है, तब हम लोग उस डिफेक्ट को कह सकते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। एंड दिस स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडायनामिक डिफेक्ट बिकॉज ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये टेम्परेचर के ऊपर स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट डिपेंड करता है। तो यहां पर हम लोग फर्स्ट देखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। तो व्हाट इज वैकेंसी डिफेक्ट। तो नाम से पता लग रहा है यहां पर जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, और एक बात, ये जो वैकेंसी एंड इंटरस्टियल डिफेक्ट रहेगा, दीज आर नॉन आयोनिक सॉलिड्स। यहां पर जो सॉलिड्स रहेंगे दीज आर नॉन आयोनिक सॉलिड्स। ये स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट जो आयोनिक सॉलिड्स में मिलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है वैकेंसी डिफेक्ट। तो फर्स्ट है वैकेंसी डिफेक्ट। तो देखिए वैकेंसी डिफेक्ट में आपका जो डिफेक्ट क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ मिसिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मिसिंग होने के कारण डिफेक्ट क्रिएट होगा। तो हम लोग इसे कह सकते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। The definition of vacancy defect will be like that when some of the constituent particles are missing from their crystal, then we said that it is vacancy defect, ठीक है। और vacancy defect होने के कारण आपका कुछ इस तरह vacant रहेगा constituent particles। ठीक है, तो कुछ इस तरह आपका वैकेंट रहेगा, वैकेंट एटॉम्स, ठीक है, एटॉम्स या फिर मॉलिक्यूल, लेकिन यहां पर आयोन्स नहीं होगा, ये इधर एटॉम होगा या फिर मॉलिक्यूल होगा। तो यहां पर आपका वैकेंट रहने के कारण कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये डिफेक्ट जनरेट होता है, और ये वैकेंसी डिफेक्ट के कारण आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो वैकेंट है, तो वैकेंट होने से इसका जो ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास है डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसका ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज होता है तो इसका डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इन केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट में आपका डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम साइज सेम है, लेकिन इसका मास डिक्रीज हो जाता है और इसका डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है वैकेंसी डिफेक्ट में। दिस इज वैकेंट एटॉम, ठीक है, या फिर लिख सकते हो वैकेंट लैटिस साइट्स। नंबर 2 है इंटरस्टियल। तो interstitial defect, what is interstitial defect? When some of the lattice are present at the interstitial position is called interstitial defect। मतलब interstitial position में कुछ एटॉम्स प्रेजेंट रहने के कारण जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसी को हम लोग interstitial defect कहेंगे। तो डायग्राम विल बी लाइक दैट, कुछ इस तरह होगा।
तो ओवरऑल आपका स्टोइचियोमेट्रिक जो रेशियो है वो सेम होगा। तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक इंटरस्टेल मतलब ये बीच में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, वैकेंट स्पेस में रहेगा। तो यहाँ पर बीच में एक एटॉम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो कुछ इस तरह होगा इंटरस्टेल। तो लैटिस पॉइंट present at interstitial sites, ठीक है। तो लैटिस पॉइंट कहाँ रह सकते हैं? इंटरस्टियल साइट्स में रह सकता है, तब उसी को हम लोग इंटरस्टियल डिफेक्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कोई वैकेंट नहीं है, यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेजेंट है एटॉम्स। तो एक्स्ट्रा प्रेजेंट अगर एटॉम रहता है तो इसका ओवरऑल मास क्या होगा? मोलिकुलर मास इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसका ओवरऑल मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली इसका डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इन केस ऑफ इंटरस्टियल डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल विल इंक्रीज। तो नंबर 3 है स्कॉटकी डिफेक्ट। तो स्कॉटकी डिफेक्ट में कुछ हद तक आपका वैकेंसी डिफेक्ट के साथ मैच होता है, ठीक है। स्कॉटकी डिफेक्ट कुछ हद तक आपका वैकेंसी डिफेक्ट के साथ मैच होता है। जैसे वैकेंसी डिफेक्ट में क्या था, आपका वैकेंट जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो वैकेंट रहेंगे। तो यहाँ पर स्कॉटकी डिफेक्ट में आयोन्स, कैटायंस या फिर एनायंस आपका क्या होंगे? वैकेंट रहेंगे इक्वली। तो अगर NaCl का क्रिस्टल है तो Na+ अगर मिसिंग होता है तो Cl- भी मिसिंग होगा, ठीक है। तो स्कॉटकी डिफेक्ट इज दैट डिफेक्ट व्हेयर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर क्रिस्टल इज कॉल्ड स्कॉटकी डिफेक्ट। तो डायग्राम विल बी लाइक दैट। तो ये अगर एक परफेक्ट क्रिस्टल है तो डायग्राम विल बी लाइक दैट, ये ऐसा कुछ होगा A+ B-। लेकिन यहाँ पर हम लोग डिफेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, परफेक्ट नहीं, तो मतलब यहाँ पर मिसिंग होगा। तो यहाँ पर स्कॉटकी डिफेक्ट है। स्कॉटकी डिफेक्ट में आपका एक कैटायन और एक एनायन मिसिंग रहेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये दोनों मिस है, ठीक है। तो एक कैटायन देखिए आपका मिस है, वैकेंट है, और एक एनायन भी वैकेंट है, तब हम लोग इसको स्कॉटकी डिफेक्ट कह सकते हैं। और वैकेंट रहने के कारण आपका ओवरऑल जो मास है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो सेम है, मतलब परफेक्ट क्रिस्टल में जैसा रहेगा आपका स्कॉटकी डिफेक्ट में भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम रहेगा, लेकिन डेंसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ओवरऑल इसका मास डिक्रीज हो गया है। बहुत सिंपल है। नंबर 4 है आपका, नंबर 4 है आपका फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है? डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कैटायन। कैटायन का डिसलोकेशन होने के कारण आपका डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। कुछ इस तरह होगा आपका A+, मैं A+ B- से दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, जिंक सल्फाइड भी ले सकते हो आप एग्जाम्पल। यहाँ पर मैं जस्ट A+ B- दिखा रहा हूँ, A+। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? फ्रैंकेल डिफेक्ट में एक कैटायन क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कैटायन वैकेंट हो जाएगा, मतलब स्मॉल जो साइज का कांस्टेंट पार्टिकल्स रहेगा वो यूजुअली वैकेंट होता है। तो आउट ऑफ कैटायन एंड एनायन हमारा कैटायन जो होता है उसका साइज आपका स्मॉल रहता है, बिकॉज वहाँ पर रिपल्शन कम होता है, वो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर जो कैटायन होगा उसका साइज स्मॉल है, तो वो क्या होता है? डिसलोकेट हो जाता है, मतलब यहाँ से हटके वो किसी एक जगह पे इंटरस्टियल पोजीशन में वो आ जाता है। तो यहाँ पर उसको होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ना होके यहाँ पर आ जाएगा, एक इंटरस्टियल पोजीशन में आ गया। तो ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कैटायन दिस डिफेक्ट अराइजेस एंड दिस इज कॉल्ड फ्रैंकेल डिफेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे को हम लोग नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट देखेंगे और फिर आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी देखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, 1 या फिर 2 लेक्चर लगेगा, ख़त्म हो जाएगा टॉपिक।
आज के लिए इतना ही, थैंक यू।